हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? क्लास क्लियर है तो एक बार बोलो यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज के सेशन को। अगर आप सबको क्लियर है तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। आपको बताया आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? एनालॉगी। ठीक है। एनालॉगी एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ये मान के चलिएगा एक ही क्लास में हो जाएगा। एनालॉगी आपका बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आपका एक ही क्लास में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। किसको स्टार्ट करेंगे? एनालॉगी। तो ANALOGY। अच्छा, मैं पहले बोर्ड चेंज कर लूं अपना बैकग्राउंड। एनालॉगी। ठीक है। ANALOGY। बच्चा, एनालॉगी जो चैप्टर है इसमें ध्यान रखना आपके तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो बेटा क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? नंबर के ऊपर। या क्वेश्चन किसके ऊपर होगा? लेटर्स के ऊपर। किसके ऊपर? लेटर्स के ऊपर। या फिर बेटा आपका क्वेश्चन होता है ऑल अदर सब्जेक्ट। यानी अब जो आपका क्वेश्चन होगा बेटा वो आपका साइंस के ऊपर भी हो सकता है। साइंस। या चलो इसको ऐसे हटा देते हैं, साइंस नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे लिखेंगे हो सकता है कि भैया हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर हो? फिजिक्स के ऊपर आ जाए, केमिस्ट्री के ऊपर आ जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर आ जाए, फिजिक्स के ऊपर आ जाए, केमिस्ट्री के ऊपर आ जाए, बायो के ऊपर आ जाए, बेटा इंग्लिश में आ जाए, इंग्लिश, भैया मैथ पे आ जाए, मैथ, है ना, हिस्ट्री पे आ जाए, पॉलिटी पे आ जाए, समझ रहे हो, ज्योग्राफी पे आ जाए। कहोगे सर सबको करा दोगे क्या? हाँ बेटा। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन होता है वो किसी के ऊपर भी आ सकता है। अगर हम बात करें ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, सभी टॉपिक्स की नॉलेज, ये बात ध्यान रखना। सभी टॉपिक मतलब सभी टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, सभी टॉपिक्स की। तो यहां पे बच्चा ये बात ध्यान रखिएगा। तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी चैप्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको, और ये नहीं है कि आपको डिटेल नॉलेज, बेसिक नॉलेज। कैसी नॉलेज? यहां पे बच्चा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की। यहां पे मैंने अब जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं बेटा, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की कैसी नॉलेज होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। सर एग्जाम डेट कब है, प्लीज बता दीजिए। बेटा देखो, ये तो अभी मेरे को नहीं पता एग्जाम डेट कब है। अभी पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। अब मजा आएगा पढ़ने में। ओके, अब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बेटा, चक दे पट्टे तो चक दे गिल्ली है। अब बच्चा यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने क्या कहा भैया? एनालॉगी। अब सवाल उठता है कि एनालॉगी से क्वेश्चन आएगा। हाँ बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक या दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बेटा देखने को मिलता है एनालॉगी से। और मैंने कहा इसमें देखो, अगर नंबर के ऊपर क्वेश्चन है तो हम कहेंगे बेटा रीजनिंग का है। किसके ऊपर क्वेश्चन है? नंबर के ऊपर क्वेश्चन है तो ये रीजनिंग का माना जाएगा। भैया लेटर्स के ऊपर क्वेश्चन है तो भी हम कहेंगे किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग का है। लेकिन बेटा जब ये क्वेश्चन फिजिक्स के ऊपर हो, केमिस्ट्री के ऊपर हो, तो रीजनिंग का केवल नाम है, कॉन्सेप्ट रीजनिंग का नहीं लगेगा। तो बेटा अगर यहां पे क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, केमिस्ट्री से आ रहा है, बायो से आ रहा है, इंग्लिश से आ रहा है, मैथ से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, ज्योग्राफी से आ रहा है, इकोनॉमिक्स से आ रहा है, करंट अफेयर से आ रहा है, किससे आ रहा है? करंट अफेयर। ईटीसी और लिख देता हूं आगे। आगे यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा? ईटीसी। और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ईटीसी। तो यानी बच्चा यहां पे जो आपका क्वेश्चन है वो किसी से भी आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, किसी से भी आ सकता है। तो कुल मिला के यहां पे आपको बेटा सभी सब्जेक्ट की बच्चा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज होती है वो कर देता है, जिसको नहीं होती वो नहीं कर पाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके। सर 28 अक्टूबर से पहले कोर्स बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? 28 अक्टूबर बहुत दूर है, इसी महीने में खत्म कर दूंगा। आपकी 2 घंटे क्लास होगी डेली।
है ना। मतलब ये 1.5 से 2 घंटे क्लास हुआ करेगी, 1.5 से 2 घंटे। तो बेटा डेली मैं आपको ये मान लो कि एक दिन में एक या दो डेली एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं मैं, क्योंकि 2 घंटे का समय काफी होता है। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें समय लगता है, जैसे आपका कैलेंडर हो जाता है ना, क्लॉक हो जाता है, रैंकिंग हो जाता है, उनमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन वैसे मैं देखूं तो भैया यहाँ पे आपका एक क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है जी। तो टेंशन मत लो इस महीने के लास्ट तक, क्योंकि मैं संडे में भी आपकी क्लास ले लूंगा, स्पेशल क्लास संडे में या सैटरडे में मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगा, ताकि आपका सिलेबस समय से हो जाए। तो बात क्लियर है, क्या कहा मैंने, सैटरडे और संडे में आपकी स्पेशल क्लास लूंगा, ताकि आपका सिलेबस बेटा वक्त रहते हो जाए इस महीने के एंड तक, इस महीने के एंड तक आपका सिलेबस करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो भैया अब हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी सबके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन कैसे आता है। यहां पे आपकी मेहनत है, टीचर का कोई रोल नहीं है ज्यादा। नंबर एनालॉगी, तो भैया बात करेंगे कि नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन कैसा होता है। तो भैया कुछ क्षण के लिए वेट करिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जब तक आप समझ जाओगे कि नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन कैसे होता है। हिंदी में इसको कहते हैं सदृश्यता या समानता, सदृश्यता या समानता, हिंदी में इस चैप्टर का नाम क्या होता है, सदृश्यता या समानता, ठीक है। तो यहां पे जैसे बेटा आपको दे दिया मैंने 5 और यहां पे दे दिया 25, तो आपसे पूछा गया बेटा 4 से क्या आने वाला है, तो नहीं बता पाओगे क्या, बोलो यस और नो, बता सकते हो या नहीं बता सकते। एक ही टाइम पर दो क्लास, एक ही टाइम पर दो क्लास। बेटा और किसकी क्लास चल रही है, शाह आलम, और किसकी क्लास चल रही है बेटा, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ किसकी क्लास चल रही है। शाह आलम ज्योग्राफी की, ओके चलो सर से मैं बात कर लूंगा। ज्योग्राफी आपको कौन पढ़ा रहे हैं, हाँ जी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, रीजनिंग की पहली क्लास है, आप सब बच्चों पढ़ो आराम से। चलो कोई बात नहीं बेटा, उनसे बात कर ली जाएगी, अगर कोई पढ़ा रहा है तो अब पढ़ा रहा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन बेटा आपको वो दे दिया जाएगा, टेंशन मत लो। आपको प्रॉपर, चलो अब मैं जरा, अब बेटा बातचीत ना करके आप बस मेरी बातों पे फोकस करिएगा, बातचीत नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। कितना ठंडो है रे बाबा, कितना ठंडो है ठंडो। कोई बच्चा चैट के मैसेज नहीं पढ़ेगा, कोई भी बच्चा क्या नहीं पढ़ेगा, चैटिंग वाले मैसेज को नहीं पढ़ेगा। अब यहां पे समझिएगा मेरी बात को आगे, अभी करते हैं, पहले इसको ओपन हो जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ ले आऊं। सर टाइमिंग अलग अलग, बेटा बिल्कुल हो सकता है क्लैश हो गया हो, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि ना हो, पर हो जाता है, कितना होता है प्यार हो ही जाता है। तो बेटा हो गया गलती से, कोई बात नहीं, है ना, हो गया गलती से कोई बात नहीं। तो अब जरा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब ये देखो, यहां पे आपको एक बात समझनी होगी कि भैया जैसा रिलेशन यहां होता है, जैसा रिलेशन आप कह सकते हो रिलेशन, क्या कह सकते हो बेटा रिलेशन, या आप कह सकते हो लॉजिक। तो जैसा रिलेशन बेटा यहां होता है, लॉजिक यहां होता है, सेम डिक्टो, सेम, क्या कहा मैंने बेटा, सेम, हु बहू आपका जो रिलेशन है, सेम रिलेशन यहां होगा, सेम रिलेशन, या आप कह सकते हो बेटा लॉजिक यहां पे होगा। तो जैसा रिलेशन या लॉजिक आपका यहां पर है, सेम आपका यहां पे लगेगा, यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, यही इस चैप्टर का क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है। तो अब आप क्या कहोगे कि भैया 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो बेटा 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो बेटा यहां पे आंसर क्या होगा, 16। क्लियर है,
समझ गए इस बात को? समझ गए? तो आपने क्या देखा कि भैया 5 का स्क्वायर क्या है 25, उसी प्रकार बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो 16 बेटा 20 कैसे कह रहे हो? अच्छा, अब एक बच्चे ने कहा, सुनिएगा, अब एक बच्चे ने कहा सर यहां पे लॉजिक तो ये भी लग सकता है, सुनिएगा ध्यान से, कि सर 5 से आ रहा है 25, तो सर ये हो सकता है ना कि 4 से 20 आ जाए। तो एक बच्चे ने कहा सर 20 आ जाए, क्या आ जाए 20। तो यहां पे हमने क्या करा कि भैया हमने लिया स्क्वायर, कि 5 का स्क्वायर 25 तो 4 का स्क्वायर 16। लेकिन यहां बच्चा कह रहा है सर 5 पचम 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 4 5 जा 20, ये भी हो सकता है। अब बेटा लॉजिक आपका ये भी हो सकता है, लॉजिक आपका ये भी हो सकता है, फिर आंसर कैसे डिसाइड होगा? बच्चा कहेगा सर आंसर कैसे डिसाइड होगा? तो अब हम कहेंगे भैया आंसर कैसे डिसाइड होगा, ऑप्शन से, कि भैया आपको ऑप्शन में क्या दिया है। अब भैया ऑप्शन में अगर आपको ऐसे दिया ए बी सी और डी दे दिया, तो आपको दिया बेटा मान लो 16 13 15 11, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? अब बेटा 20 ये तो ऑप्शन में नहीं है, 20 ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा बेटा 16 वाला, यानी बेटा 16 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ये भी डिपेंड करता है। और ये ध्यान रखना, ये जो आपका नंबर एनालॉगी होता है, खास तौर से बेटा नंबर एनालॉगी में बेटा एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग जाता है। नंबर एनालॉगी जो चैप्टर है, इसमें एक से ज्यादा लॉजिक या एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अब बच्चा आगे देखेंगे, अब जैसे ये क्वेश्चन आया करो, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, क्या आना चाहिए अब यहाँ पे? अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे क्या आना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो गया तो नंबर सभी बच्चों को मिल जाता है। ठीक है, जैसा आपने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो नंबर बेटा फिर सबको दे दिया जाता है, सभी बच्चों को नंबर दे दिया जाता है, सभी बच्चों को 25। अब बच्चा देखो यहां पे आपको इनके बीच का रिलेशन देखना है, तो अब आप क्या कहोगे, अगर मैं बेटा 7 में किसका गुणा कर दूं, 5 का, तो बेटा 35 आ रहा। अब यहां पे जो नंबर लेंगे, जब यहां पे 5 का गुणा किया, जब यहां पे 5 का गुणा किया तो यहां भी 5 का करना पड़ेगा। तो 7 पंजे 35, तो बेटा यहां पे क्या लूंगा, तो बच्चा कह रहा सर 25 पंजे, तो बेटा 25 पंजे 125, तो बेटा आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। क्या मैंने इसमें आपको कुछ समझाया? अब ये बताओ, क्या मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया, आपने खुद से कर दिया? तो भैया जिसको नॉलेज होगी वो कर देगा, और जिसको नॉलेज नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना। सर ऑडियो नहीं आ रहा है? सॉरी 25। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? भैया बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? आ रहा है सर। तो बेटा एक ये वीआईपी बच्चा आया जो कह रहा है आवाज ही नहीं आ रही है, कंफ्यूज काहे करते हो? हाँ बेटा पेट एग्जाम में एनालॉजी आता है, पेट एग्जाम में ऑड वन आउट एनालॉगी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। जो आपका पीईटी का एग्जाम है ना, उसमें एनालॉगी ऑड वन आउट दोनों चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? अब तो बच्चा यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज है या नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, जिसको नॉलेज होगी वो कर देगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाएगा। करो, करो भैया करो, सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बी बेटा लॉजिक, लॉजिक भी बताओगे कि केवल ऐसी आंसर दोगे? लॉजिक भी बताओगे या आंसर भी दोगे? ओनली डिविजिबल बाय 5, अच्छा चलो, एक बच्चे ने आंसर दिया है कि ओनली डिविजिबल बाय 5। चलो भैया, हो सकता है तुम एकदम सही कह रहे हो, है ना, हो सकता है कि तुम क्या कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। बिल्कुल सही। अब बच्चे ने सही आंसर दिया, पावर। देखना, द ग्रेट शैतान सुना है, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। तो अब की बार बेटा बच्चे ने सही आंसर दिया है। अब की बार बच्चा कह रहा है सर यहां पे मैं लूंगा क्या, सर 3 की पावर 5। अब बेटा देखो, यहां पे जिसको पावर पता है, जिसको क्या पता है बेटा, पावर पता है, पावर। बंद हो जा। हाँ, ठंडो कर दिया, ठंडो। अब देखो, यहां पे जिस बच्चे को पावर पता है, पावर, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल, पावर। अब बच्चा यहां पे आपको अगर ये पावर याद है तो देखो ये दिया है 243, तो यहां पे 243 है पक्का, हाँ। तो यहां पे बेटा अगर 3 की पावर कितना करते हो, 5। 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। तो जब बेटा यहां पे 5 लिया पावर को, तो यहां पर भी क्या लोगे, जैसे यहां पे 5 दिया है, आपसे पूछा क्या आएगा, तो बेटा आप यहां पे क्या कहोगे, 5 की पावर 5। तो बेटा 5 की पावर 5 अब आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। देखो, जब यहां पे 5 की पावर लेना है तो बेटा एंड में 5 ही आएगा, ये तो कंफर्म है। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। जब बेटा 5 की पावर कर रहे हो तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो बेटा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जो बच्चे कह रहे हैं बी, उनका सही है ना। अरे प्रभु पढ़ लो, जब क्लास चल रही है तो है बेटा। कुछ बच्चे क्या सवाल पूछ रहे हैं, सर इस एग्जाम के लिए है ये क्लास, इस एग्जाम के लिए है ये क्लास। सबसे पहले सुन लो बेटा, रीजनिंग हर एग्जाम में कॉमन होता है। रीजनिंग क्या है, आपके हर एग्जाम में कॉमन होता है। समझ गए मेरी बात, है ना। समझ गए मेरी बात। एक बार मैं ऐसा करता हूं, सिलेबस ही लिखा देता हूं, सुन लो। भैया सभी बच्चे सिलेबस सुन लो, मैं बता देता हूं एक बार सभी सिलेबस। भैया बता देता हूं वरना दिमाग खा जाएंगे मेरा थोड़ी सी देर में। अगर बेटा हम पैट की बात करते हैं, पैट, तो सभी बच्चे पैट का सिलेबस सुन लो कि पैट का सिलेबस क्या है। पैट में बेटा आपका एनालॉगी आएगा, एनालॉगी आएगा, ऑड वन आउट आएगा, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लॉक, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग। सुन रहे हो मेरी बातों को, नोट कर लेना। पैट के एग्जाम की बात कर रहा हूं। एनालॉगी आएगा, ऑड वन आएगा, क्लॉक आएगा, कैलेंडर आएगा, रैंकिंग आएगा। ठीक है। रैंकिंग के बाद भैया आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन आएगा, ब्लड रिलेशन। और भैया सबसे पहले हम पैट के सिलेबस को ही कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। उसके बाद भैया आपका कोडिंग डिकोडिंग क्या आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कोडिंग डिकोडिंग के बाद बच्चा, वैसे दिया नहीं है लेकिन नंबर सीरीज आ सकता है। सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन नंबर सीरीज आ सकता है। सिलेबस में नहीं दिया, ये मैं कह रहा हूं, नंबर सीरीज आपके सिलेबस में नहीं दिया लेकिन आ सकता है। सिलोलिज्म आपके एग्जाम में क्या आ सकता है बेटा, सिलोलिज्म, सिलोलिज्म आ सकता है। और कुछ चैप्टर होते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, कौन से होते हैं, स्टेटमेंट और बेटा कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये बेटा पैट का सिलेबस है। किसका सिलेबस है, पैट का। नोट कर लो भैया पैट वाले बच्चे, एनालॉगी, ऑड वन आउट, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। नंबर सीरीज वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन आ सकता है नंबर सीरीज। सिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बोलो क्लियर है भैया। अरे बता रहा हूं मेरे घोंचू रामो, सबका बता रहा हूं बेटा, यूपी पुलिस में सारा आता है। यूपी पुलिस में बेटा आपका सारा सिलेबस आता है ना। अभी मैं बता रहा हूं बारी बारी, अब सुनते चलो, बकवास मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ, टीचर को बताने दो। मैं आपको भैया बारी बारी पूरा सिलेबस ही बता दे रहा हूं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बता देता हूं, क्योंकि वरना बच्चा मेरा दिमाग को क्या कर देगा, खराब, कहेगा अरे सर। अरे एक तो यार आजकल हर कोई एक ड्रामा खोरी लगा के बैठा है, डिसिप्लिन वाला, सारी पीडीएफ गायब। आजकल तो एक बहुत बड़ा वो चल रहा है स्कैम। बताऊं क्या चल रहा है, कि लोग क्या करते हैं, वो लगा देते हैं
कि मैसेज ही डिलीट हो जाए। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुना ये? नहीं सुना? रुकिएगा बच्चा, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि लोगों ने इतना वो फैला रखा है आजकल भाई। खत्म, सब खत्म। ठीक है। जो है अलवेला मद नैनो वाला, है ना? ये बच्चे बीच में है ना सिलेबस पूछ के मेरा सिलेबस बना दिया। अब यही होता है कि अब मैं ठान लेता हूं तो उस काम को करके ही मानता हूँ। चलो भैया, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से सभी बच्चों को। तो भैया ये हमने किसका लिखा है? रीजनिंग का। तो भैया आपका ब्लड रिलेशन, अरे हटो यार, हट जाओ बेटा। हाँ, तो बेटा आपका रैंकिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। तो भैया पैट का सिलेबस एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। एनालॉगी लिख दिया, ऑड वन आउट लिख दिया, क्लॉक लिख दिया बेटा, कैलेंडर लिख दिया, आपका रैंकिंग लिख दिया, है ना, ब्लड रिलेशन लिख दिया, कोडिंग डिकोडिंग लिख दिया। नंबर सीरीज आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन बेटा फिर भी देख लेना, 9 PM पे होगी, डेली 9 PM पे होगी। नंबर सीरीज आ सकता है, सिलोलिज्म आएगा, नंबर सीरीज की कंफर्मेशन नहीं है, ये मैंने लिख दिया है कि पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया। तो सिलोलिज्म हो गया, क्या हो गया बेटा? सिलोलिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन। एक चैप्टर अलग से दे रखा है जिसका नाम है बेटा कॉज एंड इफेक्ट, तो इसको भी हम पढ़ा देंगे, कॉज एंड इफेक्ट, बस। तो बेटा ये आपका टोटल सिलेबस है। अब मान लो डेली आपका एक सिलेबस टॉपिक हुआ, जैसे आज एनालॉगी हुआ, फिर ऑड वन आउट, तो 1 2 3, यहां पे 2 2 3 3 दिन लगेंगे। तो बेटा कुल मिला के आपका इस महीने के लास्ट तक सिलेबस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सर ये क्लास, हाँ बेटा 2 घंटे चला करेगी। वैसे आज नहीं जाएगी क्योंकि जो आज का चैप्टर है वो थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, एनालॉगी, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इस वजह से बेटा ये क्लास आज ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। तो बेटा पैट, तो पैट का सिलेबस सबको समझ में आ गया तो बोलो यस सर। पैट सिलेबस सभी को क्लियर है? पैट का सिलेबस, ठीक है। अब बच्चा बात कर लेते हैं ईएमआरएस। बच्चे दिमाग खा जाते हैं ईएमआरएस। अब ईएमआरएस का कोई भी हो, चाहे भैया आपका अकाउंट वाला असिस्टेंट वाला हो, है ना, या आपका लैब अटेंडेंट हो, या बेटा आपका हॉस्टल वार्डन हो, बेटा कोई भी हो, सबका सिलेबस सेम दे रखा है। अगर आप जाके चेक करोगे ईएमआरएस में, बेटा सबका सिलेबस क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। अब एक सेकंड रुकिएगा, सभी को बता देता हूं, सभी को क्लियर हो जाएगा। अब तुमने क्लास को बीच में सिलेबस सिलेबस चिल्ला के रुकवा तो लिया ही। एक तो बेटा आजकल फोन ओपन करना ही मुझे लगता है कि गलती हो गई। अब देखो यहां का सिलेबस देख लो ईएमआरएस का। अच्छा पैट में एक चैप्टर रह गया, इनइक्वालिटी। यहां पे बेटा एक चैप्टर और आता है जिसका नाम है इनइक्वालिटी, ये चैप्टर और आता है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल कितने चैप्टर है, काउंट कर लो बेटा, ये आपका पैट का सिलेबस है, इनइक्वालिटी। अब बेटा ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस में क्या क्या आता है? इनइक्वालिटी, है ना, या चलो मैच करा देते हैं उसके साथ, एनालॉगी, एनालॉगी और बेटा ऑड वन आउट। ये तो हर एग्जाम में आ जाता है, एनालॉगी और ऑड वन आउट, ये तो कहीं बचता ही नहीं है। उसके बाद बेटा यहाँ पे वेन डायग्राम भी दिया है आपका, क्या दिया है, या पहले मैं कॉमन टॉपिक लिख देता हूं, कॉमन जो दोनों में कॉमन है, ब्लड रिलेशन। ईएमआरएस का लिख लो ब्लड रिलेशन,
ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बाद बेटा आपका यहां पे इनइक्वालिटी, क्या है बेटा, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बाद बेटा अगर हम यहां पे बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना। तो एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना। यहां पे अब आपका एक टॉपिक दिया है, तो बेटा ये देखो कॉमन है। अब देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों टॉपिक आपके यहां पर भी हैं और बेटा यहां पर भी हैं, दोनों जगह हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा यहां पे आपको दे रखा है वर्बल रीजनिंग दे रखा है, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पे एक आपको टॉपिक दिया पजल। अब जो पजल है बेटा, ये पजल किसमें नहीं आता, पैट में नहीं आता, सीटिंग अरेंजमेंट। बेटा ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये पैट में नहीं आता, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद बेटा अगर हम यहां पे बात करें, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर यहां पे आता है डाटा सफिशिएंसी। क्या आता है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, ये आप आपके पैट में नहीं आते, ठीक है। वेन डायग्राम, क्या है बेटा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो आप देखोगे बेटा यही दे रखा है, और नंबर सीरीज, क्या है बेटा, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। तो भैया अब देखो पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया। अब बेटा यहां पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या नाम है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब बच्चा असर्शन एंड रीजन, ठीक है। अब आपके ये जो टॉपिक हैं ये सारे किसके हैं, ईएमआरएस के लिए। अब ये वाले टॉपिक पैट में नहीं आएंगे, तो पहले हम किसको कवर कर, अच्छा अब बेटा ईएमआरएस में एक दिक्कत है, इन्होंने एक ब्रैकेट में लिख रखा है वर्बल रीजनिंग। क्या लिख दिया बेटा, इन्होंने एक ब्रैकेट में लिख दिया है वर्बल रीजनिंग। बेटा जब इन्होंने ये लिख दिया ना वर्बल रीजनिंग, तो बेटा इसमें बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, वर्बल रीजनिंग। तो इन्होंने मेंशन कर दिया क्या बेटा, वर्बल रीजनिंग। जब इन्होंने लिख दिया वर्बल रीजनिंग, तो बेटा इसके अंदर तो बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, वर्बल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। अब है घोंचू राम, ये ईएमआरएस का चाहे लैब अटेंडेंट हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपका असिस्टेंट वाला हो, सबके अंदर सेम सिलेबस है। खुद से जाके सर्च कर लो बेटा, माया जी, माया पलट दोगी काया, है, समझ में आ गया सर, पता होगा सबको, ठीक है। बेटा देखो अब मेरे को बताना है, ताकि बच्चों एक क्लास में बता दिया ना, एक क्लास में टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी में तो नहीं होगा। तो बेटा ये हो गया आपका किसका सिलेबस, ईएमआरएस का। तो ईएमआरएस के एग्जाम में बात करूं तो ये सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन यहां पे एक जो ब्रैकेट में लिखा गया है वर्बल रीजनिंग, बेटा ये जो वर्बल रीजनिंग है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो बेटा वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके ये सब आ जाएंगे, फिर जैसे आपके ये जो चैप्टर ना क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस किसका है, ईएमआरएस का। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर यूपी पुलिस में क्या आएगा, पुलिस में, यूपी पुलिस, बच्चा कहता है सर यूपी पुलिस में। तो बेटा यूपी पुलिस में मैं मोटा मोटा कहूं तो बेटा आपकी पूरी रीजनिंग आएगी, कंप्लीट रीजनिंग, जो आपका रीजनिंग होता है, क्योंकि यहां पे बेटा यूपी पुलिस में कितने क्वेश्चन आएंगे, 55 से 56 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 55 से 56 क्वेश्चन, 55 से 56 क्वेश्चन। तो बेटा यानी आपकी बेटा पूरी रीजनिंग आती है, कंप्लीट रीजनिंग, यहां पे कोई चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, कंप्लीट रीजनिंग, सभी चैप्टर आएंगे, कंप्लीट रीजनिंग। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी को। तो बेटा यहां पे आएंगे 55 से 56 क्वेश्चन, तो भैया रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है ना आपको सारे पढ़ने हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग आएगा, बात क्लियर है अब बेटा पढ़ा लूं। बेटा असर्शन एंड रीजन आपका बेटा वो स्टेटमेंट कंक्लूजन में ही काउंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है।
जो एक बच्चे ने कहा असर्शन एंड रीजन, तो बेटा जो आप यहाँ पे ईएमआरएस में असर्शन एंड रीजन बता रहे हैं, वो मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट कंक्लूजन में ही काउंट हो जाता है। ओके ज्योत्ना जी, हाँ जी मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। तो बेटा ये आपको बता दिया, ये पैट का, ये ईएमआरएस का, और यहां तो पूरी रीजनिंग आएगी, यानी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब बच्चा वापस आते हैं नंबर एनालॉजी। तो बेटा नंबर एनालॉजी में क्या बताया कि भैया ये जो नंबर एनालॉजी है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन में कभी कभी दो लॉजिक लग जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20। लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या डिसाइड होता है भैया, आंसर डिसाइड होता है। तो अब हमने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया। अब बच्चा अगला क्वेश्चन बताओ, देखते हैं अब कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ट्राई करो और बताओ बेटा, ट्राई करो और बताओ। बेटा इस महीने के एंड तक रीजनिंग खत्म हो जाएगी, कितनी बार एक बात बोलूं। अब बच्चा देखो यहां पे क्या होगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे आपको दिया 9 और ये दिया है 27, तो अब आपसे पूछा है यहां पे क्या आने वाला है। अब बच्चा यहां पे देखिएगा, मैं इसको कह सकता हूं कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, मुझको नजर आ रहा है। ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब। या आप ये भी कह सकते हो 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये भी कह सकते हो, पर यहां पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। भैया 9 3 जा 27, क्या ऐसा यहां पे कोई रिलेशन बनना है? नहीं बन रहा। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग सकता, तो ये वाला लॉजिक यहां पे नहीं लग सकता। ठीक है, तो अब बच्चा ये वाला लॉजिक लग सकता है क्या, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब? यस लग सकता है। तो जैसे यहां पे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक है, क्या है कि यहां पे स्क्वायर है और यहां पे क्यूब है, उसी प्रकार तो यहां पर भी अब क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगेगा, लगेगा। क्योंकि यहां पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, तो यहां भी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगना चाहिए। तो बेटा ऐसा यहां किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। किसमें बेटा, बी ऑप्शन में। तो अब आप कहोगे कि यहां पे आ जाएगा 81 और बेटा 729 आ जाएगा। भैया ये क्या है, अब 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, तो अब आप कह सकते हो ये है 9 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब, यानी बेटा स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगा। जैसे यहां पे स्क्वायर क्यूब है, यहां पर भी स्क्वायर और क्यूब है, तो यानी बेटा सेम रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया? कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे टीचर का कोई रोल है नहीं है। बेटा काजल जी अब आप क्या पूछ रहे हो? अब बच्चा अगला क्वेश्चन, ये देखो अब यहां क्या हो रहा है, 5 से दिया है 35, तो बेटा आपको क्या मिल रहा है, 5 से 35। तो आपको बताना है भैया अब यहां पे क्या आएगा। भैया सोचो और बताओ, यहां पे टीचर का कोई काम नहीं है, आपको ही मेहनत करनी है। सी भी होगा ना जी, सी का लॉजिक आप क्या बता रहे हो यहां पे? भैया सी कैसे हो रहा है बेटा, सी कैसे कह रहे हो आप? कुछ बच्चे यहां पे सी आंसर दे रहे हैं, बेटा सी का लॉजिक क्या है काजल? सी का लॉजिक बताओ काजल जी। काजल यहां पे जरा सी का लॉजिक बताओ क्या है। रुको बेटा रुको, 10 इंटू है, 10 इंटू 33। अब 10 3 जा 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है। अब 10 इंटू 3 तो 30 होता है घोंचू राम। अबे तुम, सॉरी सर आ गया। अबे यहाँ पे अगर 10 में 3 का गुणा करोगे तो बेटा 10 में 3 का गुणा करोगे तो 33 आएगा क्या? बेटा 10 में 3 का गुणा करोगे तो 30 आएगा। तो बेटा ये आंसर नहीं है। कैसी बात कर रहे हो यार, सारे के सारे उस्ताद हो। चलो
अब बच्चा यहां पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि यहां पे क्या आने वाला है। अब यहां पे कुछ बच्चों को नजर आ रहा होगा कि भैया 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 आ रहा है कि भैया 5 7 जा 35। अब ऐसा लॉजिक यहां किस में है किसी में है? अब देखते हैं किस में है। भैया यहां पे देखूं तो 5 8 जा 40 होता है ना, 8 5 जा 40 नहीं, क्योंकि जब यहां 7 का गुणा हो रहा है तो यहां भी 7 का होना चाहिए। यहां पे देखें, यहां तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, खत्म, है ना। यहां पे देखें 7 छिक्के नहीं, यहां पे हो रहा है 7 × 11। यार यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा, क्योंकि अगर यहां 7 का गुणा हो रहा है तो यहां तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें 7 का गुणा हो रहा हो। अब बच्चा हो गया बावला कि अब क्या है। बेटा यहां पे वही बच्चा क्वेश्चन को कर पाएगा जो ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ता है। प्राइम नंबर, एकदम सही, शिवम जी ने कहा प्राइम नंबर। तो बेटा अगर आप यहां पे प्राइम नंबर की नॉलेज रखते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, देखिएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 2 2 3 5 7 11, है ना। फिर बेटा 13, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब आपने देखा यहां पे जो मल्टीप्लाई हुआ है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 5 का गुणा किस में हुआ है? 7 में हुआ है। तो 5 का गुणा किस में हुआ? 7 में। 5 7 जा 35, यानी बेटा प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है। तो उसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई किस में हुआ? 11 में, अगले प्राइम नंबर से। जो 5 का मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ है नेक्स्ट प्राइम नंबर के साथ, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो ये क्या है बेटा? नेक्स्ट प्राइम नंबर है कि नहीं? तो बेटा 5 एक प्राइम नंबर है, इसका गुणा किसके साथ हुआ है? इसका जो गुणा हुआ है नेक्स्ट यानी अगले प्राइम नंबर से हुआ है। तो अब यहां पे आ रहा है 7, तो बेटा 7 का गुणा किसके साथ हुआ? 11। तो 7 का गुणा 11 के साथ क्यों हुआ? नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो बेटा यहां पे आ गया 7 और 77। अब बेटा 7 का गुणा किसके साथ हो रहा है? 7 का जो गुणा हो रहा है बेटा वो नेक्स्ट प्राइम नंबर, जैसे यहां पे हमने लिखा नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, तो बेटा यहां पे 11 आ रहा है। 7 11 जा 77। तो बेटा यहां पे आपका आंसर क्या रहेगा? डी। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो यहां थोड़ा, तो यहां बेटा थोड़ा दिमाग से सोचना था, समझ में आ गया? हाँ, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें केवल खुद से भाग जाए। ठीक है, समझ में आया? तो कभी कभी ये मत सोचना कि लॉजिक आपको हमेशा सीधे सीधे नजर आएगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि लॉजिक जो है हमेशा सीधे सीधे नजर आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। लॉजिक हमेशा सीधे सीधे नजर आएगा ये जरूरी नहीं है, समझ गए? चलो, तो बच्चा कुल मिला के ये बताओ, ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे? ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे या नहीं कर पाओगे? यस और नो। मैं आपको अगर इस पीडीएफ को विद सॉल्यूशन दे दूं तो कर लोगे? सभी बच्चे अगर कहते हो यस तो लिखो वाई 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 वाई। अगर सभी बच्चे इस बात में यस कहते हैं तो सभी बच्चे लिखो वाई 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 वाई। कर लोगे ना? तो बेटा मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगा, है ना, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा। अगर अच्छा, एक बच्चा कह रहा है नो, तो बेटा तू फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ट्राई करना। तो भैया देखो नंबर एनालॉजी को मैंने समझाया, मैंने सबसे पहले आपको अब बेटा क्या समझाया? नंबर एनालॉजी, है ना। रुको यार, ये मैं उठा के यहां से यहां लाऊंगा, यहां, यहां। अब देखो, तो बेटा नंबर एनालॉजी मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप इतना तो समझ गए कि नंबर एनालॉजी में भैया आपको देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन करना है ना, तो आपको बेटा स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब स्क्वायर आपको आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए आपको बेटा, रूट वैल्यू, रूट वैल्यू याद होनी चाहिए, रूट वैल्यू। अब बेटा स्क्वायर सबको पता है, क्यूब रूट वैल्यू क्या होती है? रूट वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको बता दूं भैया 9 का रूट क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, इसको कहते हैं रूट वैल्यू। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, रूट वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशन भी बेटा क्या होनी चाहिए? अच्छी। तो अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी हैं,
अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटियां, आपको स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, रूट वैल्यू याद है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, अच्छी, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, अच्छी, तो बेटा आप नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो आप नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा क्लास के तुरंत बाद ही, क्लास के थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के अंदर आपकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, क्लास के 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अब बेटा बात करते हैं लेटर एनालॉगी क्या होता है। बेटा लेटर एनालॉगी के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बच्चा यहां पर सुन लीजिएगा, अगर आप बेटा लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन देखो, ये टोटल आपके कितने सारे क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन है टोटल नंबर एनालॉगी के। तो नंबर एनालॉगी में बेटा टोटल 25 क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको अब दूंगा पीडीएफ, तो यहां पे अब आपको मैं दे दूंगा नंबर नंबर एनालॉगी की क्या मिलेगी बेटा, सॉल्यूशन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ लास्ट में होगी, एकदम लास्ट में, है ना। इसके जो सॉल्यूशन होगी बेटा कहां होगी, लास्ट में, ये बात ध्यान रखना, एकदम लास्ट में, लास्ट में मिलेंगे आपको नंबर एनालॉगी के जो सॉल्यूशन पीडीएफ है बेटा, वो आपको कहां मिलेगी, लास्ट में मिलेगी। ठीक है, अब बच्चा बात करेंगे हम किसकी, लेटर एनालॉगी। अगर बेटा हम लेटर एनालॉगी की बात करें, लेटर एनालॉगी, तो बेटा लेटर एनालॉगी में क्या होता है, यहां पे आपको बेटा लेटर्स की रैंक याद होनी चाहिए, लेटर्स की रैंक। अगर आप कहते हो सर हमको लेटर्स की रैंक याद नहीं है, तो बेटा फिर हम कुछ कर नहीं सकते। लेटर्स की रैंक आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद। तो लेटर्स की रैंक आपको याद होनी चाहिए, और बेटा लेटर्स के अपोजिट पेयर आपको याद होने चाहिए, लेटर्स के अपोजिट पेयर आपको क्या होने चाहिए बेटा, याद, लेटर्स के अपोजिट पेयर, ये बेटा आपको याद होने चाहिए। तो लेटर्स की रैंक आपको याद होनी चाहिए, लेटर्स के अपोजिट पेयर बेटा आपको याद होने चाहिए, याद, तभी आप बेटा क्वेश्चन को कर पाओगे। यहां पे भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अब लेटर्स की रैंक किसको कहते हैं वो आपको बता देते हैं भैया, लेटर की रैंक, लेटर्स की रैंक, ये सबको पता होगा, लेकिन मेरा फर्ज है एक बार बताना। भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब भैया इन लेटर की रैंक क्या होती है, लेटर की रैंक होती है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये बेटा लेटर की रैंक होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझको याद नहीं है, तो बेटा याद कर लेना, जब तक आपको लेटर की रैंक याद नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब बात उठती है लेटर के अपोजिट पेयर क्या होते हैं, लेटर्स के अपोजिट पेयर, लेटर्स के बेटा अपोजिट पेयर। अब बेटा अपोजिट पेयर क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं जल्दी से, देखो जैसे हमने आपको दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बेटा ये आपके अपोजिट पेयर होते हैं। इनको याद करने का तरीका बता देता हूं जल्दी से। बेटा अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी होनी चाहिए ए टू जेड। ए टू जेड तैयारी कब होगी, जब आप कुछ आदतों को कहोगे बाय बाय, क्या कहोगे, बाय बाय। पढ़ते पढ़ते भूख लगी तो खा लो बेटा क्रैक्स, पढ़ते पढ़ते भूख लगी तो खा लो बेटा क्रैक्स, यानी सी एक्स क्रैक्स। सुबह सुबह घर पे कौन आता है, तो बेटा सुबह सुबह घर पे आता है दूध वाला, सुबह सुबह घर पे आता है दूध वाला। दूध पी के कहां चढ़ जाओगे, एवरेस्ट पे। दूध पी के कहां चढ़ जाओगे, एवरेस्ट, ईवी मतलब एवरेस्ट, ईवी एवरेस्ट। एवरेस्ट पे चढ़े तो आपको लगी ठोकर, आप बोले उफ। वैसे ठोकर लगने पे आप गाली देते हो, लेकिन मैंने कहा जब आपको ठोकर लगी तो आप बोले उफ, तो ठोकर लगने पे क्या बोले, उफ। बेटा ठोकर लगने के बाद कहां आके गिरे,
ठोकर लगने के बाद आप आके गिरे जीटी रोड पे। जीटी रोड, जीटी रोड पे कौन मिला? हनी सिंह। हनी सिंह, हनी सिंह बेटा आपको कहां लेके गया? हनी सिंह आपको लेके गया इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में आपको कौन मिले? इंडियन रेलवे में आपको मिले बेटा जेब कतरे। कौन मिले? जेब कतरे। जेब कतरों को कहां की सजा हो गई? काला पानी। काला पानी, काला पानी में बेटा उनको क्या हो गया? लव हो गया। लव, एलो लव। लव किससे हो गया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो बेटा ये आपको याद होने चाहिए। अब मैंने अपनी तरफ से आपको बेटा समझा दिया, याद कर लोगे तो ये दोनों चीजें आपको याद होंगी तो बेटा आप लेटर्स वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। कर लोगे? याद है? कुछ बच्चे कह रहे याद है सर, मेरा कुछ करिए, मेरे में क्लास रुक गई है। बेटा रिफ्रेश कर लो। बेटा किसी की क्लास रुक गई है तो रिफ्रेश कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी। अब बच्चा इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा क्षण भर रुकिएगा, आपकी इस पीडीएफ को ले आते हैं। अब देखिएगा, अब बच्चा अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भैया इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो अब ये क्वेश्चन आया, अब यहां पे क्या है, क्या लॉजिक है? तो जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वैसा यहां होगा। तो भैया सबसे पहले ध्यान रखो, आपको लेटर की रैंक, दो बातों को हमेशा दिमाग में रखना है। जब भी आप इसके क्वेश्चन को करोगे तो दो बातों को दिमाग में रखना है, एक तो लेटर की रैंक और अपोजिट पेयर। अगर आपके दिमाग में दो बातें हैं तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। पहली लेटर की रैंक, दूसरी अपोजिट पेयर। अब बच्चा यहां पे देखिएगा, जैसे इसकी रैंक कितनी है? 2 और इसकी कितनी है? 8। तो आपने देखा +6 हो रहा है। बेटा क्या हो रहा है? +6। इसकी कितनी है बेटा? 3, इसकी 9। तो बेटा 3 से 9 +6, इसकी होती है 6, इसकी 12। तो बेटा क्या कहोगे? +6, इसकी 5 और इसकी 11। तो बेटा क्या हो रहा है? +6। तो यहां पे आपने देखा, यहां से यहां सबके अंदर बेटा +6 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबके अंदर +6 हो रहा है। अब इस बात को आप तभी सोच पाओगे ना जब लेटर की रैंक याद है। अब यहां आ जाओ, तो यहां पे बेटा जैसे इसकी है 14, अब आपको बेटा सबके अंदर +6 करना है। सब में बेटा क्या करना है? +6। तो 14 और 6 कितना होगा? 14 और 6 होगा 20, तो आपका हो गया टी। बेटा इसकी होती है 15, 15 और 6 कितना होगा? 21। 18 और 6 कितना होगा? 24, है ना? और बेटा 17 और 6 कितना होगा? 23। तो TUXW, TUXW यानी ए ऑप्शन। अब बेटा इस बच्चे को, इस क्वेश्चन को वह बच्चा कर सकता है जिसको बेटा लेटर की रैंक याद है। अगर आपको लेटर की रैंक याद है तो आप कर सकते हो, अगर आपको लेटर की रैंक याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लेटर की रैंक याद है तो आप कर सकते हो, और अगर आप लेटर की रैंक याद नहीं है तो आप बेटा नहीं कर सकते हो। समझ गए? अच्छा, फर्स्ट के लो दो लेटर सीधे हैं, ये क्या लिख रहे हो बेटा? फर्स्ट स्टार्टिंग के दो लेटर सीधे हैं, ये क्या लिख दिया? सीधे हैं उल्टे हैं? ये बताने सर, फर्स्ट टू लेटर सीधे हैं, लास्ट टू लेटर रिवर्स हैं एक दूसरे के हैं। चलो बेटा नहीं आया, ओ हो बेटा तुम पढ़ने में ज्यादा होशियार हो, बेटा दोबारा सुन लेना। बेटा तुमको ये समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही समझोगे? बेटा इसकी रैंक 2 है, 2 में बेटा 6 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। इसकी रैंक 3 है, 3 में 6 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। इसकी रैंक 6 है, 6 में 6 जोड़ोगे बेटा 12 हो जाएगा। इसकी रैंक 5 है, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। अब बेटा इससे ज्यादा क्या? अगर अब आपको निधि शुक्ला, अब आ गया बेटा समझ में? निधि सर इसमें 7 है, क्या बेटा 7 है? नेहा सिंह जी सर इसमें 7 है, क्या 7 है बेटा? 14 और 6 20, 15 और 6 21, 18 6 24, और बेटा 17 और 6 23। सब तो ठीक है बेटा। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। निधि,
चलो भैया, सर आ गया है समझ में, चलो भैया, जिसको नहीं आया वो महान आत्मा है। अब बेटा इसका क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो, आपको देखो दो ही बात हमेशा फोकस करनी है, या तो लेटर की रैंक, या तो लेटर की रैंक या अपोजिट पेयर। तो या तो लेटर की रैंक या अपोजिट पेयर। तो बेटा यहाँ पे देखूं लेटर की रैंक कितनी है, 6, यहाँ पे कितनी है, 1। तो आप कहोगे यार -5 हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, -5। भैया 6 में से 5 घटाओगे, इसकी 9, इसकी 4। बेटा 9 में से 5 गया 4। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, ये मत रट लेना कि सबके अंदर सेम नंबर से माइनस होगा ना, अलग अलग भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सबके अंदर सेम नंबर से माइनस होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे आ रहा है 12, 12 में से 5 घटाऊंगा तो बेटा कितना आ रहा है, 7। बेटा ये 13, 13 में से 5 गया 8, हो गया। तो सेम काम यहाँ पे कर दोगे भैया, सबके अंदर -5 करना है। भैया 13 में से 5 गया तो कितना आएगा, 8। 9 में से 5 गया कितना आएगा, 4। बेटा 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7, है ना। और 11 में से 5 गया तो बेटा आएगा, 11 में से 5 गया 6। तो HD GF, HD GF सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं, या तो लेटर की रैंक या अपोजिट पेयर। और ये कभी मत रट लेना कि सबके अंदर -5 भी होगा, अलग अलग भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे यहाँ पे दिया था FILM फिल्म, और आपको यहाँ पे ये भी दे सकता था, सुनिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे आया A, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते भैया आपका कितना, E, है ना, और यहाँ पे कर देते भैया हम आपका कितना, आई, और यहाँ पे हम कर देते भैया आपका कितना, के। तो ऐसा भी हो सकता था। अब इसमें क्या हो रहा है, अब बच्चा कहेगा सर इसमें क्या लॉजिक लगा दिया, लॉजिक ये भी हो सकता है, जैसे 6 से आ रहा है बेटा कितना, 1, तो आपने कहा कि इसमें -5 हुआ है ना, हुआ है। उसका बेटा इसकी रैंक है 9 और यहाँ पे है 5, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ है बेटा, -4 हुआ है ना। अब बच्चा इसमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा 12 और यहाँ पे है 9, तो आप कहोगे कि -3 हुआ है ना। अब बच्चा यहाँ पे अगला देखोगे, यहाँ पे 13, यहाँ पे है 11, तो आप कहोगे कि -2 हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, -5, -4, -3, -2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लॉजिक सीधे सीधे होगा, जैसे बात को समझना। अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया, जैसे आपको फिल्म दिया गया, फिल्म FILM, तो इसके नीचे क्या आ रहा है बेटा, AEIK। तो ये अभी आपका जो लॉजिक था बेटा सीधे सीधे था, अभी जो यहाँ पे लॉजिक है वो आपका सीधे सीधे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यही है ना। F का A के साथ, F का A के साथ, I का E के साथ है, पर ये जरूरी नहीं है, ये बेटा क्रॉस में भी हो सकता था। तो जैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, FILM, ऐसा भी हो सकता था, और हो सकता है आपको ऐसे देता KIEA। तो अब यहाँ पे आपको लॉजिक कैसे मिलता है, ऐसे भैया, F से A, M से ये, है ना। या इसको हम यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ, जैसे यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये दे रखा था, तो अब आपको यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं, जैसे ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं FILM, तो इसको मैं ऐसे भी दे सकता था के, ऐसे दे सकता था HGDA, HDDA, HGDA, मैंने इसी का उपयोग किया है। तो बेटा यहाँ पे अब आपको ये क्रॉस में नजर आएगा, क्रॉस में, और सभी में क्या हो रहा है बेटा, -5 ही हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधे सीधे ही होगा, ये क्रॉस में भी हो सकता है। तो ये मत रट लेना। आज क्लास, अब बेटा 2 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटे तक होगी। कब तक होगी, 1.5 घंटे तक, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। तो ये कभी रट मत लेना कि लॉजिक हमेशा सीधे सीधे होगा, ये क्रॉस में भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरी बात क्लियर है तो वाई वाई लिखो, मेरी बात क्लियर है तो सभी बच्चे वाई वाई लिखो। क्लियर है, रटना नहीं कभी भी
कि हमेशा एक ही नंबर से बेटा अलग अलग माइनस भी हो सकता है, -4, -5, -4, -3, -2, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लॉजिक हमेशा सीधे सीधे हो बेटा, ऐसे करके क्रॉस में भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन, अब देखो मैंने आपको क्या कहा, यहां पे बेटा जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दो ही बातें काम आएंगी लेटर एनालॉगी में, या तो लेटर की रैंक याद होनी चाहिए या अपोजिट पेयर याद होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको दिया है बेटा ए बी सी डी, और ए बी सी डी से आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही दे रखा है। तो ध्यान से देखो कुछ नजर आएगा, ध्यान से देखो कुछ नजर आएगा। रीजनिंग माय फेवरेट सर, ओके निकिता जी। हाँ, क्रॉस में अपोजिट पेयर है, क्रॉस में देखो ए टू जेड, दूध वाला, बाय, क्रैक्स, अपोजिट पेयर। तो सेम काम इसके साथ कर दोगे, सेम काम करोगे ई एफ जी एच के साथ, ई एफ जी एच सेम काम कर दोगे क्रॉस में, हनी सिंह, एवरेस्ट, जीटी रोड, और बेटा यहां आएगा उफ, तो एस टी यू वी, तो एस टी यू वी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया है ना? तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि यहां पर आपका या तो लेटर की रैंक के ऊपर क्वेश्चन होता है या अपोजिट पेयर के ऊपर। बाकी अब मैं आपको बेटा क्वेश्चंस दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, सभी बच्चे, और बेटा आपको इनका पीडीएफ का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो यहां पे बेटा आपको ये पूरे 20 क्वेश्चंस हैं लगभग, कितने क्वेश्चन है बेटा, 20। ठीक है, तो यहां पे आपके बेटा टोटल 20 क्वेश्चन है, टोटल कितने, 20 क्वेश्चन। तो बेटा ये 20 क्वेश्चन, ये जो आपकी पीडीएफ रहेगी, इसका बेटा मैं पीडीएफ का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन लास्ट में। पीडीएफ का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, लास्ट में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप पूछ लेना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको डाउट आएगा तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे अगर हमको डाउट आएगा तो हम क्या करेंगे। चलो बच्चा, मैं आपको बताता हूं कि अगर डाउट आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए बेटा होल्ड करिएगा सभी बच्चे। सभी बच्चे चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। डी डी डी, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का क्या दे रहे हैं बेटा, आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं डी 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 डी। चलो बच्चा देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा या नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डी आएगा या, चलो आप कर लेना। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको बेटा यहां पे क्या प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, लास्ट में मिलेगी, आज की क्लास की जो पीडीएफ होगी बेटा उसके लास्ट में आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी। तो सारे बच्चे उसको जाकर एक बार देख लेना, ठीक है बच्चा जी।
क्लियर है मेरी बात? अब बच्चा इसमें हम बात करेंगे, सभी को क्लियर है? तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि लेटर एनालॉगी क्या होता है। और बेटा आपका सभी बच्चों को ये दोनों समझ में आ गए तो लिखो यस सर। भैया नंबर एनालॉगी क्या होता है, लेटर एनालॉगी क्या होता है, सभी को समझ में आया? तो एक बार सभी बच्चे लिखेंगे यस सर। हाँ जी क्लियर है? तो सभी बच्चे कहेंगे यस सर यस सर यस सर। तो अब हम बात करेंगे ये क्या होता है। अब बच्चा हम किसकी बात करेंगे, इसकी। भैया ये क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ हिस्ट्री पॉलिटी बेटा। अब लेकिन यहाँ पे केवल बेसिक नॉलेज चाहिए। केवल कैसी नॉलेज चाहिए, बेसिक। तो केवल बेटा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, केवल बेसिक नॉलेज। ये नहीं कह रहे कि आपको ज्यादा डिटेल में होनी चाहिए, केवल बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सर क्लास छूटी हुई है। अब बच्चा समझिएगा, तो यहां पे इन सभी चैप्टर सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट की आपके पास, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, आपका करंट अफेयर हो, है ना। तो बेटा सबकी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार होता है, जरा मैं आपको वो दिखा देता हूं कि भैया अब इसका क्वेश्चन आपको किस प्रकार मिलेगा। तो देखो यहां पे कुल मिला के बेटा मेहनत तो आप ही की है, यहां पे टीचर का कोई रोल है, और इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा, और इसका क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, पेपर में आएगा। हाँ मैंने आपकी हेल्प कर दी है बता के भैया इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो अब आपकी फिर से एक और पीडीएफ आ गई। अब बच्चा हम यहां से स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन कौन से, ये वाले। अब देखो, अरे बहुत लंबी पीडीएफ हो गई बेटा, ये तो बहुत लंबी पीडीएफ हो गई रे बाबा। कहते ना देवा रे देवा, कुछ ज्यादा ही लंबी पीडीएफ हो गई है। अब बच्चा यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, यहां से स्टार्ट होगा आपका क्या, यहां से बेटा आपका स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं जी के जीएस, है ना, सी आपका जीए, जी के जीएस जीए, इंग्लिश, इंग्लिश मैथ्स, है ना, जी के जीएस जीए इंग्लिश मैथ्स, सीए भी लिख सकते हो करंट अफेयर एटसेट्रा, ईटीसी, है ना, जीके जीएस जीए इंग्लिश मैथ कर सीए एटसेट्रा, बेस्ड एनालॉगी, बेस्ड एनालॉगी। तो बेटा यहां पर आपको इन सभी सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज, सभी सब्जेक्ट की बेस्ड एनालॉगी। तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की बेटा यहां पे क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मथुरा बेटा मथुरा। अब बच्चा जैसे ये क्वेश्चन आया, अब बताओ इसमें कुछ पढ़ाने का है। अब आप सभी बच्चे बताओ क्या इसमें कुछ पढ़ाने का है, बोलो इसमें कुछ पढ़ाने का है बेटा। आपकी क्लास डेली रात में 9 से 10 हुआ करेगी, आपकी क्लास डेली रात में 9 से 10 हुआ करेगी, ध्यान रखना, डेली रात में 9, सॉरी 9 से नहीं, 9 से 11, 9 से 11 या पौने 11 तक हुआ करेगी। क्लास का टाइम सभी बच्चे नोट कर लें। अब जो बेटा आपकी क्लास हुआ करेगी डेली बेटा 9 बजे से 11 बजे तक, या फिर 9 से 10:30 अकॉर्डिंग टू चैप्टर। अगर आपका चैप्टर छोटा है, जैसे आज का ये चैप्टर छोटा है, तो 10:30 तक आपकी क्लास हो जाएगी। लेकिन अगर बड़ा चैप्टर होगा तो आपकी क्लास 11 बजे तक भी जाएगी, ये ध्यान रखना, रात में 9 से 11। तो अब आप यहां बताओ क्या यहां पे कुछ पढ़ाने का है, बच्चे कह रहे हैं डी। यहां पे आप बच्चा देखोगे तो कुछ भी पढ़ाने का नहीं है। रेल, ट्रेन में होते हैं पैसेंजर, तो रेल में होते हैं यात्री, तो बेटा हवाई जहाज में कौन होते हैं, एरोप्लेन में कौन होते हैं, वैमानिक, खगोल यात्री, पायलट, एयर होस्टेस। तो बेटा यहां पे यात्री की बात हो रही है, रेल में यात्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे एयर होस्टेस, बेटा तो ट्रेन के अंदर एयर होस्टेस कौन होता है, एयर होस्टेस यात्री में नहीं आता,
एयर होस्टेस तो मैनेजमेंट में आता है ना। तो ऐसे तो ट्रेन का ड्राइवर होना चाहिए था, रेल के साथ रेल का ड्राइवर लिखना चाहिए था ना। अगर आप यहां पे कहोगे एयर होस्टेस तो बेटा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ भैया? रेल के ऐसे तो रेल का भी, रेल जैसे एयर होस्टेस किसको कहते हैं? जो आपको खाना देती है उसको कहते हैं एयर होस्टेस। तो बेटा ऐसे तो रेल के अंदर भी खाना लेकर आते हैं, तो उसकी बात होनी चाहिए थी ना। बेटा रेल में यात्री, तो हवाई जहाज में क्या होता है बेटा? खगोल यात्री या वैमानिक, ये बता दो बस। खगोल यात्री या वैमानिक? खगोल यात्री या वैमानिक। तो बेटा ये तो नहीं आएगा ना, पायलट, ये दोनों तो नहीं आएंगे किसी कीमत पे। क्योंकि बेटा यहां पे बात हो रही है रेल के अंदर सफर कौन करता है। तो रेलगाड़ी के अंदर सफर कौन करता है? रेलगाड़ी के अंदर जो सफर करता है, जो ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं बेटा यात्री। उसी प्रकार हवाई जहाज में सफर कौन करता है? तो हवाई जहाज में सफर कौन करता है? एरोनॉट्स करते हैं या एस्ट्रोनॉट करते हैं? तो बताओ, वैमानिक या खगोल यात्री? बोलो। चलो बच्चे कह रहे हैं ए। आई थिंक ए ही आंसर है ना। बाकी आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ। तो यहां पे टीचर का अब कोई रोल नहीं है। अब देखो, ये बेटा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। किससे रिलेटेड आ गया? बायो। अब भैया जिसको बायोलॉजी आती है वही कर पाएगा ना। अब जिसको बायोलॉजी के बारे में पता ही ना हो वो कहां से करेगा? तो यहां पे बेटा किसका आंसर आएगा? जिसको बायोलॉजी आती है। जरा करो और बताओ। सभी बच्चे एक बार प्रयास करेंगे। हाँ जी। बी। अब बच्चे यहां पे कह रहे हैं बी। चलो बच्चे भैया बी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा? बी कह रहे हैं, बी। चलो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे हैं बी बी बी। बी। अब देखो, यहां पे आपको बता दूं बेटा, एंटीसेप्टिक जर्म से आपको बचाती है। जो बेटा एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, कहते हैं ना विको टर्मरिक, नहीं आयुर्वेदिक, ये है ऐसे कहते हैं ना, एंटीसेप्टिक क्रीम है। तो बेटा एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? आपको जर्म से बचाती है। जर्म्स यानी जो जीवाणु होते हैं उनसे आपका बचाव करती है। तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होती है? कि जो आपके जीवाणु होते हैं उनसे आपका बचाव करती है। तो बेटा एंटीडोड आपका किससे बचाव करता है? तो जैसे एंटीसेप्टिक आपका बचाव किससे करती है? जर्म से। वैसे बेटा एंटीडोड आपका बचाव किससे करता है? तो बेटा एंटीडोड आपका बचाव करता है पॉइजन से। किससे करता है? जहर से, पॉइजन से। पॉइजन, आपने सुना होगा ना कि इस पॉइजन का एंटीडोड केवल मेरे पास है। सुना है कि इस पॉइजन का बेटा संक्रमण नहीं होता, इन्फेक्शन और एंटीडोड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, पिक्चरों में, कि इस जहर का एंटीडोट केवल मेरे पास है। सुना है ना? हाँ, टीवी शोज में सुना होगा। तो बेटा जिस प्रकार एंटीसेप्टिक आपको जर्म से बचाती है, उसी प्रकार एंटीडोट आपको पॉइजन से बचाता है। अब देखो यहां पे अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कर पाओगे, और अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो बेटा नहीं कर पाओगे। सारा खेल नॉलेज का है। तो यहां पे चाहे आपका बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ना तो मैं बायो पढ़ा सकता, ना मैं फिजिक्स पढ़ा सकता, ना मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता। समझिए इस बात को। तो बेटा यहां पे बेटा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अब ये नहीं है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है। हाँ, लेकिन बेटा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको लिखाया था बेसिक नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे सोचो, लॉजिकल सोचो। पेड़, पौधा, पेड़, लड़की, बताओ क्या आएगा? पौधा, पेड़, लड़की, बताओ क्या आएगा?
बोलो बेटा बोलो, अब यहां पे क्या आएगा? और सभी बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी है। सभी बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, सी ऑप्शन सही है। देखो, पौधा जो होता है बड़े होके पेड़ बनता है। जो बेटा पौधा होता है, पौधा पौधा बड़ा होकर क्या बन जाता है? पेड़। तो बेटा ये जो पौधा है, ये बड़ा होकर क्या बन जाता है? पेड़। जब पौधा बड़ा होता है तो वो बड़े होकर क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार लड़की, लड़की बड़े होकर क्या बन जाती है? औरत, यानी वोमेन बन जाती है औरत बड़े होकर। क्या बनेगी बेटा? औरत। तो बेटा यहां पे आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी। समझ गए? औरत। अगला क्वेश्चन। अब बेटा देखो, यहां पे आपको थोड़ी फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी सी किसकी नॉलेज होनी चाहिए? फिजिक्स की। क्योंकि ये चीज आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाती है कि थर्मामीटर का यूज कहां होता है। ये चीज आपको कहां पढ़ाई जाती है बेटा? फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो आपको बताया घड़ी समय दिखाती है। घड़ी बेटा क्या दिखाती है? समय दिखाती है। घड़ी समय दिखाती है। तो ये जो ताप मापी है, थर्मोमीटर है, तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि भैया थर्मोमीटर क्या नापता है? टेम्परेचर। तो बेटा ये बेसिक नॉलेज है। क्या है? बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज आपको बेटा सभी सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए अगर आप एनालॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे बेटा एक एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो यहां पे आपको ये जनरल अवेयरनेस वाली बात है ना? जनरल अवेयरनेस वाली बात है। कबूतर शांति, सफेद झंडा। कबूतर शांति, तो हमने पूछा सफेद झंडा, तो भैया सफेद झंडे के बारे में बताए। कबूतर शांति, तो बेटा सफेद झंडा। हाँ बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सरेंडर। देखो, अब जो कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ये जो बेटा आपका कबूतर है, ये शांति का प्रतीक होता है। कबूतर, कबूतर किसका प्रतीक होता है? कबूतर बेटा शांति का प्रतीक होता है। उसी प्रकार सफेद झंडा, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? तो बेटा सफेद झंडा जो होता है सरेंडर का प्रतीक होता है। सरेंडर, है ना? कि भैया जब लड़ाई वड़ाई चल रही हो, सफेद झंडा लहरा दो, भैया हमने सरेंडर कर दिया। समझ गए? तो जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार सफेद झंडा सरेंडर का प्रतीक होता है ना? सूचक होता है। अब बच्चा देखिएगा, अब यहां पे आपका ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बेसिक नॉलेज है ये, एकदम बेसिक नॉलेज। तो बेटा बेसिक नॉलेज है। किसका क्वेश्चन है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो अब आपको बता भैया भारत की कैपिटल क्या है? भारत की कैपिटल, बेटा भारत की कैपिटल सबको पता है, नई दिल्ली। तो जरा पाकिस्तान की बता दो। अब जिसको नहीं पता वो कहां से बताएगा? जिस बच्चे को नहीं पता वो कहां से बताएगा, ये बताओ। जिस बच्चे को पता ही ना हो। तो बेटा यहां पे आएगा इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। अब जिसको ना पता हो वो नहीं बता पाएगा। तो बेटा ये है एनालॉगी चैप्टर। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप लोग करें, अच्छे से करें। अब देखो ये आपको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है कि मैट्रिसाइड किसको कहते हैं? मां के, जो मां का हथियारा होता है उसको मैट्रिसाइड कहते हैं। ये आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। किस में पढ़ाया जाता है? इंग्लिश में। कि मां के हथियारे को कहते हैं मैट्रिसाइड। तो बेटा होमोसाइड किसके हथियारे को कहते हैं? समझे? तो यहां पे आएगा मानव। तो ये आपको बेटा अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है कि मां के हथियारे को मैट्रिसाइड कहते हैं। तो उसी प्रकार होमोसाइड किसके हथियारे को कहते हैं? तो आप कहोगे मानव। समझ गए? तो बेटा अब ये जो चीजें हैं इंग्लिश में आपको पढ़ाई जाती हैं, समझ रहे हो? यहां पे हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज। अब बेटा जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कराता हूं, देखते रहिएगा, बटर मिल्क।
अब देखो ये गणित की नॉलेज हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन मैथ के ऊपर हो गया, मैंने मैथ का क्वेश्चन, अभी देखो आपको अंग्रेजी का क्वेश्चन दिखाया, अब मैं आपको बेटा यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अभी मैंने आपको इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाया था, अब ये बेटा गणित। यहाँ पे गणित की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स। मैथ्स की क्या होनी चाहिए बेटा, बेसिक नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ ज्यादा डिटेल में आना चाहिए, मैंने कहा बेटा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो अब आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हो। क्या नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। तो अब आपको पता है लाइन होती है स्क्वायर के अंदर, लाइन। लाइन बेटा कहां पाई जाती है, स्क्वायर के अंदर। तो बेटा ये जो लाइन है आपकी स्क्वायर के अंदर पाई जाती है। तो ये आर्क कहां पाया जाता है, तो बेटा आर्क पाया जाता है सर्कल में। अब जिसको ये बात पता है वो कर देगा, और भैया जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता। समझे मेरी बात को, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता। तो बेटा आर्क कहां पाया जाता है, सर्कल में। तो समझ में आया। तो बेटा कुल मिला के ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन किसके हैं, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन किसके हैं, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉलेज के ऊपर। तो चलो एक काम करते हैं, अब बेटा मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, है ना। क्या करिएगा, प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे। मैं सोच रहा था एक दो इसमें केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी दिखा दूं, चलो अभी मिल नहीं रहे। तो अब बच्चा इसी के साथ ये बेटा पूरा चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दूंगा। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या आपको क्लियर है कि भैया नंबर एनालॉगी क्या होता है, लेटर एनालॉगी क्या होता है, ये क्या होता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एटसेट्रा, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहां पे मैंने कहा नंबर के अंदर स्क्वायर, क्यूब, रूट वैल्यू, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेटर में कहा दो चीजें आपको आनी चाहिए लेटर में, एक तो लेटर की रैंक और अपोजिट पेयर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चा ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका जो एग्जाम होगा क्वेश्चन नंबर से भी आ सकता है, लेटर से भी आ सकता है, और बेटा ये सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, यहां से भी आ सकता है। तो इसमें कोई नहीं कह सकता क्वेश्चन कहां से आएगा। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, विद सॉल्यूशंस दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं डाउट आता है तो पूछ लेना, भैया आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैंने मना नहीं करा है। आप भैया मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता। भैया किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, अगर लिख दोगे ना, क्या लिख दोगे, ब्रजेंद्र सर रीजनिंग, क्या लिखोगे, ब्रजेंद्र सर रीजनिंग, मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, क्योंकि अब डाउट क्लास में आपको ऐसे क्लास में नहीं दूंगा, क्योंकि सिलेबस कराना है, बच्चों का एग्जाम है, सिलेबस कराना है, बच्चों का एग्जाम है। तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात। बेटा 9 से 11 क्लास है, 9 से 11 डेली, डेली बेटा रात को 9 से 11 क्लास होगी, ठीक है, डेली रात को 9 से 11 क्लास होगी। ओके निकिता जी, मैं ट्राई करता हूं, है ना, मैं ट्राई करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करता। 9 से 11, सर टाइमिंग 9 to 10 चेंज मत करना। बेटा कोई नहीं, आपकी ज्योग्राफी क्लास की बात कर ली जाएगी, आपका वो टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा ज्योग्राफी वाला, ठीक है। चलो बेटा, अब डाटा नहीं बचता तो सुबह उठ के देख लेना, डाटा नहीं बचता तो सुबह उठ के देख लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो एनालॉगी चैप्टर खत्म होता है। वैसे इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट आता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो है नहीं। मेरी बात को समझना, ये जो आपका चैप्टर है बेटा, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ना इसमें कोई ट्रिक है। अगर इसमें कोई फॉर्मूला होता, कोई ट्रिक होता, तो मैं कहता भैया आप इसका डाउट गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। तो वैसे मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ दूंगा, चाहे नंबर एनालॉगी हो, लेटर एनालॉगी हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके ऊपर क्वेश्चन हो, मैं आपको बेटा सॉल्यूशन पीडीएफ दूंगा। लेकिन मान लो आपको सॉल्यूशन देखकर समझ में नहीं आया, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं
कि आप गूगल पे सर्च ना कर पाओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो नंबर एनालॉगी और लेटर एनालॉगी के सॉल्यूशन है, नंबर एनालॉगी और लेटर एनालॉगी के जो सॉल्यूशन है वो आपको एकदम लास्ट में मिलेंगे। कान खोल के सुन लो सभी बच्चे, कान खोल के सुन लो। नंबर एनालॉगी और लेटर एनालॉगी के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पीडीएफ है, वो आपको एकदम लास्ट में मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर सुमित कश्यप जी क्या पूछ रहे हो? चलो अब आप पूछ लो, किसी बच्चे को क्या पूछना है पूछो, जब तक मैं पीडीएफ सेव कर लेता हूं। पूछो भैया किसको क्या पूछना है। इसको जरा चेंज कर दे। 6571। हाँ पूछो किसको क्या पूछना है। लास्ट में क्या मतलब है? अरे लास्ट का मतलब है जब आप पीडीएफ को एकदम ऊपर करोगे, पीडीएफ के एकदम नीचे मिलेगी घोंचू राम। लास्ट का क्या मतलब है? बेटा पीडीएफ की एक स्टार्टिंग होती है और पीडीएफ का एक लास्ट होता है। तो भैया स्टार्टिंग में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन एकदम लास्ट में मिलेगा, ठीक है। लास्ट में मतलब बेटा पीडीएफ के लास्ट में। भैया पीडीएफ की कहीं से शुरुआत और कहीं पे लास्ट होता होगा ना, तो जो पीडीएफ का एंड होगा, जहां पीडीएफ खत्म होगी वहां पे मिलेगा। अब समझ में आ गया? एक बच्चा कह रहा लास्ट का क्या मतलब है। बेटा पीडीएफ कहाँ मिलती है? जहां पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, रिकॉर्डेड क्लास के साइड में एक जलेबी जैसा सिंबल होता है, रिकॉर्डेड क्लास के बिल्कुल बगल में। जहां पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास के बिल्कुल बगल में एक जलेबी जैसा सिंबल होगा, उस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर सिम कार्ड जैसा सिंबल होगा, कैसा? सिम कार्ड जैसा, सिम कार्ड जैसा सिंबल होगा, उस पर क्लिक करना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मेरी 1 1.5 ईयर की बेटी है, प्रॉब्लम करती है। कोई बात नहीं बेटा, तो या उसको सुलाकर पढ़ लिया करो। बेटा सबका सिलेबस पूरा होगा अजय प्रताप जी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम पैट का सिलेबस खत्म करेंगे, क्योंकि बेटा पैट के एग्जाम में केवल यही टॉपिक आने हैं। तो जैसे आज की क्लास में मैंने क्या डिस्कस कर दिया, मैंने आज की क्लास में बेटा एनालॉगी को समाप्त कर दिया। आज की क्लास में क्या खत्म कर दिया? एनालॉगी। अगली क्लास में इसको खत्म कर लेंगे, मतलब किसी एक चैप्टर को। तो सबसे पहले हम किसका सिलेबस निपटाएंगे? पैट का। अब ये पैट का सिलेबस बेटा दिल्ली पुलिस में भी काम आएगा। अब ये थोड़ी है कि, सॉरी दिल्ली पुलिस कह रहा हूं, यूपी पुलिस। अब ये थोड़ी है बेटा कि ये वाला जो सिलेबस है, ये चैप्टर यूपी पुलिस में नहीं आते बेटा, ये चैप्टर यूपी पुलिस में भी आते हैं। लेकिन मैंने कहा जो बच्चे पैट की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इस बैच में सारे बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप पैट का एग्जाम नहीं दोगे, बहुत सारे बच्चे पैट का एग्जाम देंगे। तो बेटा पैट का एग्जाम पहले है, पैट का एग्जाम पहले है, तो पहले मैं ये चैप्टर करा दूंगा, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मेरा पैट का, क्योंकि पैट का एग्जाम 28 और ये आपके सारे टॉपिक 10 से 15 दिन में हो जाएंगे। 10 से 15 दिन में ये सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, 10 से 15 दिन में, ठीक है। हाँ बेटा, तो आपका सिलेबस भी यहां पे लिखा था मैंने, ऑडिटर का। अच्छा ऑडिटर का एग्जाम है, तो बेटा रीजनिंग है यार। यार तुम्हारी देखो, इतने बच्चे हैं ना, अलग अलग दिमाग है। मैंने आपको एक बात समझा दी, टेंशन मत लो भैया। इस महीने के लास्ट तक रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। वन वर्ड सुन लो, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका बेटा कोई भी एग्जाम हो, इस महीने के एंड तक, मैंने क्या कहा, इस महीने के एंड तक बेटा आपका रीजनिंग का सारा सिलेबस हो जाएगा। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या बोलूं? अब क्लियर है भैया? इस महीने के एंड तक, यानी सितंबर चल रहा है ना, अभी सितंबर ही चल रहा है भैया। सितंबर का महीना कितने का होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर, यानी 1 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब 1 अक्टूबर तो किसी का पेपर नहीं है, क्या किसी का पेपर 1 अक्टूबर से पहले है? नहीं है ना, तो बस बात खत्म। तो बेटा सारी रीजनिंग करा दूंगा 1 अक्टूबर से पहले। सर ऑप्शन भी बना दीजिए। बेटा मनीषा ठाकुर आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। सर आपने सुबह नहीं पढ़ा। बेटा कामनी जी, सुबह वाली क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई। कल से आपकी बेटा सुबह 9 बजे वाली क्लास भी होगी। ओके। नेहा अंसारी जी, क्या नो सर बेटा? हाँ कोई पेपर नहीं है ना,
बेटा 1 अक्टूबर तक आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। सभी बच्चे कान खोल के सुन लो। रीजनिंग सिलेबस, रीजनिंग सिलेबस आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होगा कब तक? 1 अक्टूबर से पहले। 1 अक्टूबर। तो भैया 1 अक्टूबर तक किसी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं है। अब ये सवाल दोबारा मत पूछना, ठीक है? अबे घोंचू राम, तुम लोग बावले हो क्या? स्टडी पॉइंट। चलो बेटा तुमसे बात करना बेकार है ज्यादा, क्योंकि तुमको कितनी बार बता दो बेटा, रीजनिंग का सिलेबस सेम है। रीजनिंग का सिलेबस सेम है। ये तेरे सामने बेटा इतनी बार लिख चुका हूं। ये पैट का सिलेबस है, ये ईएमआरएस का सिलेबस है। ये ईएमआरएस बेटा दोनों जगह टॉपिक सेम है। रीजनिंग में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है? बेटा उज्जवल शर्मा, तुम्हारी है बेटा खोपड़ी खराब। बेटा देख यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? पढ़ बेटा उज्जवल, अपनी आंखें खोल के पढ़, यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ बेटा, तेरे दिमाग में कमी है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? एनालॉगी। तो बेटा एनालॉगी ना पढ़ाऊं तेरे को? ना पढ़ाऊं बेटा? अबे तुम लोग है ना, ज्ञान ही मत बना करो बेटा। टीचर से ज्यादा ज्ञान होता तो तुम टीचर ना होते। तो बेटा पहले दिमाग को अपने शांत करके टीचर की बात सुना करो। और नहीं सुन सकते हो तो कोई बात ही नहीं है ना? तो भैया अब इससे ज्यादा समझा नहीं सकते। गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, है ना? मछली मछली रहेगी, बंदर बंदर रहेगा। तो जिनको यही समझ में नहीं आता कि सर ने एक बार बोल दिया कि भैया इस महीने के एंड तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, है ना? पूरा सिलेबस हो जाएगा। हाँ बेटा क्या पूछ रहा है बता। उज्जवल शर्मा बता क्या पूछ रहा है। बेटा क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेट का भी एग्जाम देंगे। समझ गया बेटा उज्जवल? अब तेरी खोपड़ी में घुस गई बात। समझ गया बेटा? बहुत सारे बच्चे पेट का भी एग्जाम देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो पेट का एग्जाम देंगे, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम देंगे। देंगे? या तूने जिंदगी में एक ही एग्जाम देना है, ईएमआरएस? ईएमआरएस के अलावा तू कोई और एग्जाम नहीं देगा बेटा? 50% बच्चे सुन ले बेटा, कान खोल के, हो सकता है तुझे समझ में आ जाए मेरी बात। बेटा उज्जवल, 50% बच्चे सारे एग्जाम देते हैं। तो मैं वो समझा रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली पैट का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं वो टॉपिक पहले कवर कर लूंगा जो पैट में आते हैं, ठीक है? ईएमआरएस का बाद में, तो बाद में ईएमआरएस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? चलो अब भैया कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर। आज की कक्षा में इतना ही। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर 9 बजे वाली क्लास किस सब्जेक्ट की होती है? बेटा अब ये आपने क्या पूछ लिया? देखो मेरे को 9 बजे वाली मेरी क्लास हुआ करेगी रात में 9 से 11, ठीक है? चलो आज की क्लास में बेटा इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अब आप तो सवाल पूछते रहोगे अजीब अजीब से। ओके बेटा उज्जवल जी, ओके ओके उज्जवल जी, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर सभी बच्चों को, गुड नाइट। हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। अरे उज्जवल जी सॉरी की कोई बात नहीं है, बस चक दे पट्टे चक दे गिल्ली। चलो सारे बच्चे सोने से पहले बोलो जोगीरा तारा रारा। सारे बच्चे क्या बोलोगे सोने से पहले? जोगीरा तारा रारा, ठीक है? चलो गुड नाइट बच्चा, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।